हम महिला हैं, किसी की ताने सुनने के लिए हैं। तो ये चीजें हमारे लिए थोड़ा बहुत दिक्कतें मेरे को बहुत आई है। शुरुआत जब ग्रुप के पहले वाली मेरी दिक्कत थी वो तो बहुत बुरी तरीके से थी, और ग्रुप जुड़ने के बाद मेरी जिंदगी बेहतर थी। मेरा नाम सरिता है और मैं रहने वाली बुढ़िया गांव की हूँ, और मेरा जो ब्लॉक है वो लामटा है। हमको तो पहले लगता था कि महिला ऐसे ही है, ये तो ऐसा ही है। तो हमको एक नया समझने को मिला। समाज जो है, देखो शुरुआत तो कुछ और ही था, उस ढांचे में हम ढले हैं। हमको पता नहीं है कि ये जेंडर क्या है, समाज क्या है। जब तक हम चीजों को दिखाएंगे नहीं कि ये जेंडर है और ये लिंग है, ये चीजों को हमको नहीं दिखाएंगे जब तक नहीं बनेगी समझ। अगर लड़का लड़की में, हम लड़का है लड़की है, हम कितना भी कहें कि मैं लड़की, एक दीदी को बोली सामने पड़ोस में कि बोले कि मैं तो अपनी बेटी को ना बेटा जैसे प्यार देती, पर तुम खाना बना रही हो, रोज पति को खाना दे रही हो, तुम रोज पति को का पूरा सेवा कर रही हो, तो बेटी सीख रही है ना। तो तुम्हारी चाहत तो है कि नहीं, पर वो सीख रही है कि महिला का काम है वो ऐसा ही होता है। तो हमको कुछ बात करने की जरूरत है, उसको दिखाने की जरूरत है। और उस समझ को लेके हम गांव में जब भी उतरते हैं, जाते हैं, तो हमको जहां भी कुछ दिक्कतें आती है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि वो ग्राम सभा होगा, या जरूरी नहीं है कि वो पानी भरने का समय होगा, जरूरी नहीं है कि वो समूह की बैठक ही होगी, या मोहल्ला वाला भी हो सकता है। तो हमको जहां हमको लगता है कि ये गलत हो रहा है तो हम बोलते हैं, तो हम समय समय में चीजों को डालते जाते हैं। अब वो हमारा तरीका ऐसा नहीं कि बस जेंडर की समझ है हमको तो हम सिर्फ बैठक में ही बैठा समझाएंगे, पर हमको जब तक जेंडर की अगर हमको समझ होगी, हम लोगों के पास अच्छी बातचीत करेंगे, खुद ब खुद हमारे पास आएगा। कमल और कमली का जो महत्व है वो इसलिए भी है क्योंकि जो लिंग और जेंडर और एक समानता, गैर बराबरी ये दिखाता है। देखो कुछ लोग ऐसा है ना कि हमारे गांव में समान लोग तो है नहीं, किसी को बुक का अनुभव है और किसी को चित्र से पता चलता है, तो किसी को दूर से पता चलता है। तो हमारे एरिया में हर प्रकार के लोग हैं। तो हमको एक्टिविटी जो दिखाने का, जो हमारी कहानी हमारी जो करते हैं हम लोग, वो दिखाना इसलिए जरूरी है कि ये है और ये है। जो जर्नी उनकी होती है, जो जन्म से लेके जो जहां तक भी हम खींच सकते हैं उसको 15 साल तक या 20 साल तक, एक बेटी की मोटा मोटी अगर हम एज को देख के कहाँ कहाँ समाज ने या परिवार ने रोका है और लड़का को कहाँ कहाँ एक बढ़ावा दिया है, वो अंतर समझ में आता है, वो गैर बराबरी समझ में आता है। तो वो दिखाना जरूरी होता है गाँव में। ठीक है, एक मिठाई होगा तो बच्चा आगे बढ़ेगा, लड़का और लड़की बढ़ेगी। प्राइवेट स्कूल, लड़के की अच्छी पढ़ाई और लड़की की कम पढ़ाई। सरकारी स्कूल, और पढ़ाई के बाद आगे घर का काम कौन करता? लड़की और लड़का करता। अगर समय समय जितनी खुशी उस माँ को मिल रही थी बेटा वाली, उतनी खुशी बेटी वाली माँ को नहीं दे रहा था। परिवार बार बार टोकना, उसका खान पीन का, गोली दवाई का, ये सारे प्रोसेस में माताओं का भी देखना या पीछे पलट के जाना भी हमको बहुत जरूरी होता है गाँव में। अगर ये दिखाएंगे नहीं तो ये फासला समझ में नहीं आएगा, और जब तक हमको फासला दिखेगा नहीं तो दिमाग हमारा क्लिक नहीं करेगा। जो बंधन वाला जो अभ्यास है वो भी हमको दिखाना बहुत जरूरी है, क्योंकि
हम कहते हैं नहीं, हमको तो कोई बंधन नहीं है, हमको तो कोई बंधन नहीं है, क्योंकि हमारा जो पहनावा है, बंधन है, ये तो हमारे लिए बना ही हम मान के चले। पर अब जब धीरे धीरे उस एक्टिविटी को करते हैं तो दिमाग में एक आता है कि ये भी हमारे पे बंधन है, ये भी हमारा बंधन है। यानी अगर हमको घूमने नहीं देते हैं तो बंधन। पति जो है वो समझता है कि मेरी पत्नी है तो ये मेरा कब्जा है, तो और संपत्ति है तो संपत्ति वाले पे कहाँ करते हैं कि हम कब्जा करते हैं, तो वो कब्जे में है, वो जैसा शासन चलाएंगे वैसा ये करेगी, ये वो समझते हैं। पर ये मैं भी मानो हूँ, मेरा जीने का अधिकार भी मेरा ही है। अगर हम मांग भर रहे हैं तो वो उससे समझ में आता है कि पति है वो क्यों नहीं भरता है, वो भी, उसकी भी शादी हुई है, हमारी भी शादी हुई है, उस पे कोई बंधन नहीं, हम पे ही क्यों, मंगलसूत्र हम पे ही क्यों। हमारे समाज में एक और बंधन बनाया गया है, वो है पहनावा के ऊपर। जो इच्छा है, हमारी मर्जी है, वो पहन नहीं पाते हैं, क्योंकि समाज का भी अपने को दबाव है, इसलिए मैं ये पहनावा के लिए बंधन करती हूँ। जितने हमारे जो पहनावे हैं, कपड़े हैं, चुप्पी करना है, तुम बाहर नहीं जाओगी, ये सारे जो बंधन है एक बेटी और एक महिला पे ही क्यों। तो जब अगर हम पूरा बंधन गेम को दिखाते हैं और जहां हम ऐसी एक दीदी को खड़ा करें और वैसी एक दीदी को खड़ा करें, कितना अंतर आता है, कितने बंधन, अगर हम गिनती करें तो उसका कोई जवाब नहीं। कमर दर्द वाले जितने भी काम हैं वो महिला करते हैं, जितने खड़े वाले काम है वो भैया करते हैं, वो खाने वाला और वो नांगर जोतने वाला, क्योंकि वो आरामदायक काम है। हम कमाते जरूर हैं पर उस पे वो दूसरे का कब्जा अपनी पसंद से नहीं कर पाती है, ये बात सही है। पितृ सत्ता जो है, जो सत्ता जहाँ अगर हम सत्ता वाली जहाँ शब्द आया तो गड़बड़ है, यानी कब्जा आ गया, यानी है ना। तो जो सत्ता है हमारी शुरुआत से ही हो जाता है कि पिता की जो प्रॉपर्टी वो कौन चलाएगा या घर कौन चलाएगा, बेटा के बाद उनका बेटा, उनके बाद उनका बेटा। तो जो सत्ता है वो चल रहा है। तो ऐसा नहीं है पितृ सत्ता की हमारे घर पे ही है। अगर हम देखें तो जाति, धर्म, हमारे विभाग अलग अलग सरकारी विभागों में हो गया, जैसे स्वास्थ्य में भी ले सकते हैं, पुलिस थाने में भी ले सकते हैं, शिक्षा में भी ले सकते हैं। तो हम अलग अलग का अगर देखते हैं तो सत्ता वाली जो चीज है वो बहुत दिक्कत की चीज है। और पितृ सत्ता वही है जिसके पास ताकत है, वो समझता है कि मेरी सत्ता चले, हमेशा वो चाहता नहीं कि मैं इनकी बराबर हूँ, समानता। जेंडर, अगर जहाँ जेंडर वाला शब्द आया तो दिक्कत है समाज में, घर में, परिवार में, समाज में दिक्कत। अगर जहाँ समानता वाली चीज आई है तो बढ़िया है। जो मेरे साथ हुआ है वो बाकी लोगों के साथ, मेरी बेटियों के साथ ना हो, मेरी बहू के साथ ना हो, ना पड़ोस के साथ। मेरी जितनी समझ है मैं खुश, यानी जितना खोल पाऊँ मैं उतना।